नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे, देखो इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए रहेंगे उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या दिया है यहाँ पर, समझिएगा इसको। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers। देखो यहाँ पे ना क्या बोल रहा है कि 2 नंबर्स है, एक ग्रेटर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, मतलब एक छोटा नंबर है एक बड़ा नंबर है। ओके, तो सबसे पहले हम छोटे नंबर को कंसिडर करते हैं x एंड बड़े वाले नंबर को कंसिडर करते हैं y। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी, क्योंकि वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, हमें बताना है कि वो नंबर्स कौन से हैं। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम x और y कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड ग्रेटर नंबर बी y। ठीक, इतना हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो क्या दिया है यहाँ पर, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या दिया है, गिवन दैट 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। डिफरेंस मतलब क्या, माइनस आएगा। देखो बड़ा नंबर कौन सा है, y है ना, तो y को पहले लिखना, बड़े नंबर को पहले लिखना, फिर छोटे वाले को लिखना। ओके, छोटा वाला क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, 3। यहाँ पर दिया गया ना 3, समझ में आ रहा है। देखो समझिएगा, स्टेटमेंट को समझना। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। इट मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, 3। समझ में आ गया आपको। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। ये हमको इक्वेशन 1 मिला है। ओके, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, आगे वाला कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑल्सो द सम ऑफ, आपको पूरा ऐसे स्टेटमेंट में करके लिखना होगा। ओके, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो देखो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, समझिएगा। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का क्या, ट्वाइस मतलब 2 गुना। तो स्मॉलर नंबर क्या है, x, x का ट्वाइस मतलब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सम बोला है, इट मीन्स प्लस। देखो डिफर या फिर डिफरेंस बोले मतलब माइनस आएगा, और जब भी सम बोले सम तब प्लस आएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है, y है, y है ना ग्रेटर नंबर। देखो इसका थ्राइस मतलब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू क्या होता है, 19 होता है। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन की हेल्प से x और y के वैल्यूज निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखना, किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है क्या, सेम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन 1 में ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे जिससे हमें y का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मल्टीप्लाई 1 बाय 2। तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 3 2 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एडिंग
3, तो 2 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 एंड 3 क्या है 2y माइनस 2x। तो एक काम करते हैं माइनस 2x को पहले लिख लेते हैं, ऐसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, ऐड करना है तो प्लस का साइन आएगा, तो 19 प्लस 6 25, यहाँ पर और 3y और प्लस 2y क्या हो जाएगा 5y, और यहाँ पर देखना प्लस 2x माइनस 2x दोनों हो जाएंगे कैंसल। अब y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, तो 5 5 से क्या होता है 25, मतलब y का वैल्यू हमको क्या मिला 5 मिला। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी y इज इक्वल टू 5। ओके, तो देखो हमें एक नंबर मिल चुका है ना। हमने नंबर को क्या कंसीडर किया था, मतलब वो जो नंबर्स हैं उनको हमने x और y कंसीडर किया है, तो एक नंबर तो हमको मिल गया 5। अब हमें दूसरा नंबर चाहिए, मतलब x का वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे y के वैल्यू को इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 इज y माइनस एक्स, तो y मतलब 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसर, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो देखो हमको दोनों नंबर्स मिल चुके हैं, x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिख देना आंसर करके द नंबर्स आर 5 and 2। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम अ रेक्टेंगल, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, राइट। तो देखो यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ दिया गया है यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस 8 एंड नीचे यहाँ पर देखो इसका लेंथ क्या दिया है 4x माइनस वाई, ठीक। फिर ब्रेथ दिया गया है 2y और x प्लस 4। इतना आपको समझ में आया। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y के वैल्यूज निकालने हैं एंड फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है एज वेल एज एरिया भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे होगा ये समझिएगा। सबसे पहले मैं लेंथ को लिखती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज, क्या क्या दिया गया है देखो 2x प्लस वाई प्लस 8 एंड यहाँ पर देखना 4x माइनस वाई, ठीक। अब ध्यान से सुनो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो साइड है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इट मीन्स 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। आप इसका रीजन लिख सकते हो कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। समझ में आया आपको। अब देखना ये तो हमने लिख दिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो क्या है 2x तो मैंने लिख दिया प्लस y प्लस 8, इन दोनों को मैं इधर ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस 4x होगा और यहाँ पर प्लस y होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लिख दिया। ओके, अब देखना 2x माइनस 4x माइनस 2x और यहाँ पर y प्लस वाई क्या हो गया 2y और यहाँ पर क्या है प्लस 8 है, तो 8 को मैं उस साइड ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस 8। इतना आपको समझ में आया। फिर देखो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 2 से ना
इस इक्वेशन को डिवाइड कर देती हूँ, मतलब हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर -2x/2 प्लस 2y/2 इज इक्वल टू -8/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 से 2, 2 4 से 8। मतलब हमको इक्वेशन क्या मिला, देखो -x प्लस y इज इक्वल टू -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ब्रेथ देखो क्या दिया है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, नाउ breadth of the rectangle is, ब्रेथ क्या क्या दिया है देखो यहाँ पर, एक तो 2y दिया है एंड दूसरा एंड x प्लस 4 दिया है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बोला था कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि 2y इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 4 होगा। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 2y, x को इधर ले लेते तो -x इज इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें से इस 2 को माइनस कर देते हैं। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। चाहो तो आप 2 में से 1 को माइनस करो या फिर 1 में से 2 को माइनस करो, आपकी मर्जी। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 में से 1 को मैं माइनस कर रही हूँ। तो 2 को पहले लिखूंगी, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 क्या है, -x प्लस y इज इक्वल टू -4। तो देखो ये जो -x है ना, इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, ये इसके नीचे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। फिर प्लस y इज इक्वल टू -4। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो ध्यान से देखते जाइएगा, देखो माइनस, यहाँ पे भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 8, यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। देखो -x प्लस x दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर 2y माइनस y मिलेगा, मतलब y का वैल्यू हमको क्या मिला, 8 मिला, राइट। अब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुटिंग y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, -x प्लस y के प्लेस पर 8 लिखना है, इज इक्वल टू -4। अब 8 को उधर ले लेते हैं, तो -x इज इक्वल टू -4 -8। तो -x इज इक्वल टू -4 -8 -12, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला, 12 मिला। समझ में आया आपको। तो देखो यहाँ पर क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो हमने y का वैल्यू निकाल लिया और x का भी वैल्यू निकाल लिया, राइट। अब यहाँ पर देखो आगे क्या बोला था, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब आपको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है एंड एरिया फाइंड करना है। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी पेरीमीटर इज इक्वल टू, देखो अगर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2, फिर ब्रैकेट में क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। तो देखो क्या हमारे पास लेंथ है, नहीं है, लेंथ है क्या, नहीं है। आप बोलेंगे कि है, ये लेंथ है, लेकिन हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर इसको भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4x माइनस वाई लिखती हूँ। तो देखो x का वैल्यू आपको क्या मिला है, 12 मिला है, तो 4 इंटू 12 माइनस y का वैल्यू 8 मिला है, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब 12 4 जा 48 माइनस 8 क्या आ गया, 40, मतलब ये आपको क्या मिला, लेंथ मिला, राइट। अब हम ब्रेथ फाइंड करेंगे।
ब्रेथ इज इक्वल टू क्या दिया है, आप चाहो तो इसको लिखो या फिर इसको लिखो, ठीक है, कोई भी आप लिखोगे ना आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर 2y को लिख लेती हूँ। तो 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 8 है, 2 8 जा 16, तो ये आपको क्या मिला ब्रेथ मिला। समझ में आया। तो देखो लेंथ आपको कितना मिला 40 और ब्रेथ कितना मिला 16। अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2, लेंथ कितना है 40 प्लस ब्रेथ इज 16, इट मीन्स 2 इंटू 40 प्लस 16 क्या हो जाएगा 56, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, 112 यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया है ना, तो आप यूनिट लिख देना। ओके, ये आपका क्या है पेरीमीटर। तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लिया। अब हमको एरिया निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एरिया इज इक्वल टू, अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 40 इंटू ब्रेथ इज 60। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो एरिया इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, तो 16 4 से 64 होता है 640 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये आपको मिल गया एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। समझ में आया आपको। तो ये है आपका आंसर। देखो आपको x और y का वैल्यू निकालना था। देखो x का वैल्यू हमको 12 मिला एंड y का वैल्यू 8 मिला। फिर आपको पेरीमीटर एंड एरिया निकालना था, तो हमने यहाँ पे पेरीमीटर निकाल लिया एंड एरिया निकाल लिया। ओके, इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो आपको यहाँ पर फादर और उनके सन का प्रेजेंट एज बताना है। ओके, तो जो आपको फाइंड करना है उसको आप x और y कंसिडर करो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x and present age of son बी वाई। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पर क्या दिया है कि द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या गिवन है कि सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो इसको आप समझिएगा क्या बोल रहा है, सम ऑफ फादर। देखो यहाँ पे सम आया मतलब यहाँ पे प्लस आने वाला है। ओके, फादर्स एज, सम ऑफ फादर्स एज, फादर के एज को हमने x कंसीडर किया है तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया। ओके, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अभी सन के एज को हमने y कंसीडर किया है, यहाँ पर क्या बोला है ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब 2y इज इक्वल टू क्या होता है 70 होता है। ओके, तो स्टेटमेंट को आपको एकदम ध्यान से समझना है तभी आपका इक्वेशन फॉर्म हो पाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और यहाँ पर क्या दिया गया है कि डबल द एज ऑफ द फादर एडेड टू द एज ऑफ हिज सन, है ना, एडेड टू द एज ऑफ हिज सन। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, डबल द एज ऑफ द फादर, फादर का एज क्या है x, इसका डबल मतलब 2x, राइट। फिर
एंड एडेड टू द एज ऑफ हिज सन, इसको ऐड किया एज ऑफ हिज सन, उसके सन का एज y है, तो कितना आता है 95 आता है। समझ में आया? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखना। देखो x का कोएफिशिएंट 1 है इस इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। फिर इसमें देखो y का कोएफिशिएंट 2 है, तो दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है। मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ पर कोएफिशिएंट्स क्या है, इंटरचेंज है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे एंड माइनस करेंगे, तो हमें दो नए इक्वेशंस मिलेंगे और फिर हम उनकी हेल्प से क्या करेंगे, x और y के वैल्यूज निकालेंगे। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी एडिंग 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो 0 प्लस y 5, 7 प्लस 9 16 इज इक्वल टू 2y प्लस y 3y एंड यहाँ पर x प्लस 2x 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे ना, 3 से डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म को, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर 3x अपॉन 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3y अपॉन 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 165 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 3 1 से 3, 3 5 से 15, इसमें से 1 बचेगा, 3 5 से 15। मतलब आपको इक्वेशन क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को माइनस करना है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 को लिखते हैं, ये रहा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95 एंड 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। चलिए 5 माइनस 0 5 आ गया, 9 माइनस 7 2 आ गया। यहाँ पर देखो y माइनस 2y तो माइनस y आएगा, 2x माइनस x तो x आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, इक्वेशन नंबर 4। देखो आपको इक्वेशन 3 मिला एंड इक्वेशन 4 मिला। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए, आपको x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 0, मतलब 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 2 7 1 8। x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, इट मीन्स x का वैल्यू हमको क्या मिला 40। अब हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55। तो x के प्लेस पर मैंने लिखा 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 55। अब y इज इक्वल टू 55 माइनस 40। तो 55 माइनस 40 करिए, कितना मिलेगा आपको 15। मतलब y का वैल्यू आपको क्या मिल गया 15। तो फादर का एज कितना है 40 इयर्स, और जो लड़का है मतलब अपने पापा का जो लड़का है, इस फादर का जो सन है, उसका एज कितना है 15 इयर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी कि देयर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज क्या आएगा 40 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज
सन इज कितना है 15 ईयर्स। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इसमें, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. फाइंड द फ्रैक्शन। देखो आपको क्या फाइंड करने बोला है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम क्या कंसिडर करेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, फ्रैक्शन को हमने क्या कंसीडर किया, x अपॉन वाई कंसीडर किया। तो अगर हमें x और y का वैल्यू मिल जाए तो हम फ्रैक्शन बता सकते हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्या गिवन है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 4 more than twice its numerator। तो यहाँ पर देखो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के ट्वाइस में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे। देखो समझना, डिनोमिनेटर इज y है ना, ये है आपका डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर इज y इज इक्वल टू क्या बोला है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन मतलब इसमें ना हमें ऐड करना है, किसमें, ट्वाइस द न्यूमरेटर। ओके, समझ में आया आपको। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को उधर ले लेंगे, 4 को इधर, तो 4 आने के बाद इधर क्या हो जाएगा -4 और y उधर जाएगा तो -y। इट मीन्स 2x - y इज इक्वल टू -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब आगे क्या दिया है, देखो ऑल्सो क्या दिया है, डिनोमिनेटर बिकम्स ट्वेल्व टाइम्स द न्यूमरेटर if both numerator and if both the numerator and denominator are reduced by 6। तो देखो इस स्टेटमेंट को भी आप समझिएगा, क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है। कब होता है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से 6 को माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, रिड्यूस्ड बाय। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से 6 को रिड्यूस करते हैं तब क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है। तो देखो डिनोमिनेटर इज y, अभी इसमें से 6 को माइनस करना है, इज इक्वल टू ये 12 टाइम्स होगा न्यूमरेटर का, कब, जब न्यूमरेटर में से 6 माइनस होगा तब। y - 6 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12x - 12 6 72। अब 72 को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -6 + 72 इज इक्वल टू 12x - y। तो यहाँ पर देखो 12x - y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, -6 + 72 66 आएगा। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखो इक्वेशन 2 में से ना 1 को माइनस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 को लिखो,
12x minus y is equal to 66 and equation 1 is 2x minus y is equal to -4। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 66 प्लस 4 70, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस वाई दोनों हो गए कैंसर। 12x माइनस 2 10x, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला 70/10, तो देखो 0 0 कैंसर है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन 1। सो इक्वेशन 1 इज 2x, x के प्लेस पर लिखेंगे 7 माइनस y इज इक्वल टू -4, 2 7 14 माइनस y इज इक्वल टू -4, माइनस y इज इक्वल टू -4 प्लस 14 है ना, और यहाँ पे -14 होगा क्योंकि देखो ये 14 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, क्योंकि ये इधर प्लस में है। सो माइनस y इज इक्वल टू -14 और -4 क्या हो जाएगा -18, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब y का वैल्यू हमको क्या मिला 18। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको x का वैल्यू मिला, y का भी वैल्यू मिला, मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर लिख दूंगी देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, क्या हो जाएगा, देखो x अपॉन y था ना, तो x के प्लेस पर लिखेंगे 7 एंड y के प्लेस पर लिखेंगे 18। ओके, तो यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।